हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। इंसान जब सोचता है कि उसके दुखों का कभी अंत नहीं होगा, तब उस मालिक का दिल पिघलता है और वो संकेत करता है कि सुख उस इंसान का इंतजार कर रहा है। उमाकांत, इस वक्त सुकन्या तुमसे नहीं मिलना चाहती। उसकी हालत मैं समझता हूँ। सुकन्या जब चाहेगी मैं उससे मिलने आ जाऊंगा। हमारे गोपाल बेटा। गोपाल को मैं घर छोड़कर आया हूँ और गंगा बहन को उसका ख्याल रखने के लिए भी बोल दिया है। आपकी इस मनहूस बेटी ने तो मेरा सुख चैन छीन लिया है। अच्छा हो आप इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाएं। कोई अनाथ नहीं इस दुनिया में, कोई नहीं। ना किसी को अनाथ कहना चाहिए, ना ही किसी को अपने आप को अनाथ समझना चाहिए। हम में से हर कोई आजाद होना चाहता है, मुक्ति चाहता है, लेकिन अपने कर्मों के बंधन में जकड़ा इंसान कभी आजाद नहीं होता। एक बंधन से उसे आजादी मिलती है तो दूसरे बंधन उसे जकड़ने के लिए तैयार होते हैं। इंसान के जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो कहते हैं वो आजाद हो गया। नहीं, उसकी आत्मा उस शरीर रूपी चोले को त्याग कर अपने कर्मों के भोग अपने साथ लेकर दूसरे शरीर का चोला पहन लेती है। क्यों? भोग भोगने के लिए।
जब नए जन्म में भी उसे अपने पुराने किए कर्मों के भोग भोगने हैं तो फिर वो आजाद कैसे हुआ? पिता, पुत्र, पति, इस रूप में आदमी अपने कर्तव्य निभाता रहता है। और बेटी, माँ और पत्नी के रूप में औरत अपना कर्तव्य निभाती रहती है। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, बुरे कर्म हमारे पाप की राशि को बढ़ाते हैं। पुण्य हो या पाप, हमें दोनों के फल भुगतने पड़ते हैं। यही वो बंधन है जिनसे हम मुक्त नहीं हो सकते। सुशीला बहन, महासापति के बारे में सोच रही हो ना? वो ठीक है, खुश है। लेकिन बाबा, पता चला है कि जेजुरी तक पहुंचने का रास्ता बड़ा खतरनाक है। अरे, जब देवा का आशीर्वाद साथ है भाभी, तो बड़े से बड़ा खतरा भी बेमानी है। सुशीला भाभी, साईं बाबा खुद महालसापति के साथ होंगे। सबका मालिक एक। और द्वारिकानाथ जी, अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब हमें समय के साथ साथ चलना चाहिए। चलेंगे बच्चे, अवश्य चलेंगे, समय के साथ ही चलेंगे। अरे, आप तो समय के साथ चलेंगे, समय से तो पूछिए कि वो आपके साथ चलेंगे कि नहीं। समय कोई ढोंडू थोड़ी है जो आपके पीछे पीछे छाता लेके चलता रहेगा। अरे नालायक मूर्ख, रुक क्यों गया है? अरे इसी छाते से तेरा सिर फोड़ूंगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि समय हमारे साथ है या नहीं। क्यों द्वारिकानाथ जी? अरे वैद्य जी, एक बार हमारा समय तो आने दीजिए, फिर देखिए हम लोगों को कैसे मजबूर करते हैं उस ढोंगी साईं का साथ छोड़ने का। सत्य वचन। झूठे का मुंह काला। क्या बोला? कुछ नहीं बोला। क्या बोला तू? वैद्य जी, पहले इस नमक हराम के मुंह पर लगाइए ताला। अरे मेरे मुंह पे ताला लगाएंगे तो कैसे रोकेंगे साईं बाबा का होने वाला बोलबाला? क्या बोला? राम राम राम, सत्यानाश हो जाए। अरे लगोरी खेल रहे हो या मेरी जान ले रहे हो? अरे रखो तुम। राम राम राम। सदा खुश रहो। बच्चों की गेंद बच्चों को दे दीजिए। जब बच्चे खेलते हैं तो उनमें मालिक की लीला दिखाई देती है। बस बस साईं, हर समय नाटक अच्छा नहीं होता। द्वारिकानाथ जी, नानावली चाचा को बुलाऊं? आप बुला लो। चुप कर मूर्ख। हाँ, और वो आपको पूंछ से बांधकर घुमाएंगे। देख रहे हैं आप वैद्य जी, इसकी सोबत का असर देखिए, कितने बदतमीज हो गए हैं। अरे गोटिया, मैं तुम्हारे मुंह पर ऐसा तमाचा लगाऊंगा कि तुम्हारा मुंह घूम जाएगा। नालायक, तुम में इतनी भी समझ नहीं कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते हैं? नाराज मत होइए वैद्य जी, बच्चों को गेंद दे दीजिए। हाँ, हमें खेला है वैद्य चाचा। अरे राम 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 राम, जब देखो खेलते ही रहते हो, फिर पढ़ाई कब करोगे? और इस ढोंगी साई के पीछे पीछे घूमकर तुम पढ़ाई कैसे कर सकते हो? हैं? वैद्य जी, ये पूरी दुनिया एक पाठशाला ही तो है, जिसका मुख्य अध्यापक वो मालिक है, वही हमारा गुरु है। गुरु के बिना ये जीवन व्यर्थ है। गुरु ही तो मार्गदर्शक होता है। बात घुमाना कोई तुमसे सीखे हैं? खुद दूसरों के गुरु बनते फिरते हो, तुम्हारा अपना गुरु कौन है बताओ? आप ही मेरे गुरु हैं द्वारिकानाथ जी। आपसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुरु कैसा नहीं होना चाहिए। हमारे संत कहते हैं द्वारकानाथ जी कि निंदक यानी निंदा करने वाले का घर हमारे पड़ोस में ही होना चाहिए, ताकि निंदा की वजह से हमें
उसकी जानकारी मिलती रहे। देखो सबका मालिक। जाओ 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 जाओ। सत्यानाश हो जाए तेरा। दीदी, क्या सोच रही हो? तुम चावल में से पत्थर निकालने की जगह चावल उठा उठा कर फेंक रही हो। माँ ने तुम्हें अनाथ आश्रम भेजने के लिए कहा, इसलिए उदास हो? दीदी, तुम अनाथ नहीं हो। अनाथ वो होता है जिसका कोई ना हो। तुम्हारा भाई है ना, मैं गोपी, मैं तुम्हें अनाथ आश्रम नहीं जाने दूंगा। मेरे होते हुए तुम अनाथ नहीं हो। गोपी, गोपी, मेरे छोटे भैया, गोपी, मेरा प्यारा भैया। बस जो इंसान दूसरों के आंसू पोंछता है नानावली, वो महान होता है, इस नदी की तरह। जो इंसान अपना खुद का दुख दर्द भुलाकर दूसरों को उनके दुख दर्द भुलाने में मदद करता है, वो महात्मा होता है। पेड़ की तरह जो खुद धूप में खड़ा रहकर लोगों को छाया देता है, वो देवता समान होता है। निराधार को आधार देना, बेसहारों को सहारा देना साधारण बात नहीं है। इसके लिए अपने आप पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। और इंसान का अपने आप पर विश्वास तब होता है जब वो मालिक पर विश्वास करता है। सबका मालिक। प्रणाम काका जी, मैं आ जाऊं? उमाकांत, अरे आओ, बैठो बैठो। ये उमाकांत क्यों आया है सुकन्या? काका जी, मैं सुकन्या के लिए बालों का तेल लाया हूं। बहुत ही असरदार तेल है, इससे सुकन्या के बाल जल्दी आ जाएंगे। बस बहाना चाहिए मिलने का। मनहूस, मुझे तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते। देखो, अगर तुम उस उमाकांत की बातों में आ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काका जी, ये तेल की शीशी सुकन्या को। मैं दीदी को बुला कर आता हूँ। पढ़ाई छोड़कर उठने के लिए किसने कहा तुमसे? उषा, आप सभी ने कसम खा ली है क्या कि मुझे पल भर के लिए भी चैन ना मिले? मैंने तुमसे साफ कह दिया है उमाकांत कि सुकन्या तुमसे नहीं मिलेगी। फिर तुम मुझसे बार बार मिलने की जिद क्यों कर रहे हो? काकी, मैं तो सिर्फ ये तेल की शीशी देने आया हूँ। नहीं चाहिए, सुकन्या को कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ। अरे मालिक, तुम्हारा जवाब नहीं।
ऐसी स्थितियां पैदा करते हो तुम इंसान की जिंदगी में कि उसे लगता है कि तुमने उसे मझधार में ही छोड़ दिया है। वो अपनी बदनसीबी पर रोता है, तब तुम उसे किनारा दिखाते हो, उसके बुरे कर्मों के लिए सजा भी देते हो और बाद में उसकी पीठ पर ममता से हाथ फेरकर उसे धीरज भी देते हो। तुम हर जगह हो, हर दिशा में हो, हर किसी में समाये हुए हो, हर किसी की पुकार सुनते हो, हर किसी के आंसू पोंछते हो, हर किसी का सहारा बनते हो। तुम हर किसी की दवा हो और हर कोई तुम्हारी दुआ का प्यासा है। तुम्हारी रहम की नजर इसी तरह सब पर बनी रहे। सबका मालिक एक। साथियों, अब हमें चलना चाहिए। जी महासपति जी। जजूरी जा रहे हो आप? क्या हुआ? अब सवाल पूछकर चुप क्यों हो गए? सोच रहे थे कि आपसे कैसे कहें कि जजूरी जाने का ख्याल छोड़ दो। जेजूरी में खंडोबा का मेला है और खंडोबा हमारे कुल देवता हैं। हम हर बरस मेले में खंडोबा के दर्शनों के लिए जाते हैं। इस बार नहीं गए तो हम पर खंडोबा का कोप होगा। खंडोबा का कोप ही तो हुआ है। क्या मतलब? जयजूरी में प्लेग की बीमारी फैल गई है। प्लेग की बीमारी? अगर आप वहाँ जाओगे तो जिंदा नहीं लौटोगे। हमें वापस शिरडी लौटना पड़ेगा महासपति जी। हम यहीं से खंडोबा को प्रणाम करके उनसे क्षमा मांग लेते हैं। यहीं से? साईनाथ, साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। आप यहाँ आए थे? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा, आप कहीं से होकर आए हैं? नानावली, मैं महासापति को धीरज देने गया था। तुम
जेजुरी जाओ और अपने कुल देवता के दर्शन करके शिरडी लौट आओ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा महासपति। क्या हुआ मालसापति जी? साईनाथ आए थे यहाँ साईनाथ आए थे। क्या साईनाथ? जब साईनाथ हमारे साथ हैं तो फिर हमें डर कैसा? हम जेजुरी जाएंगे साथियों, हम जेजुरी जाएंगे। हम जेजुरी जाएंगे। बोलो साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, खंडोबा 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 की जय। आजकल तो तुम बात बात पे हंस रही हो सुकन्या। तो क्या मैं हंस नहीं सकती? अरे बाबा, तुम सदा ऐसे ही हंसती रहो, यही तो मैं भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ। उमाकांत, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अब ये अचानक शादी पे कहाँ पहुँच गए तुम? मेरी शादी तय हो गई है। इजाजत के बगैर घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जानदार, तेरा बाप नहीं आने वाला यहाँ चूल्हा चौका करने। हाँ जी। मेरे बाल बच गए। बैठ, चलो बैठ यहाँ। गुंडप्पा, चलो काटो इसके बाल, जल्दी आओ। सुकन्या, रुको सुकन्या। सुकन्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुकन्या, सुकन्या रुको। सुकन्या, जो सच्चा साथी होता है वो अपने साथी की खुशी में खुश होता है। वो अपने साथी का दुख दर्द देखकर खुद दुखी हो जाता है। सुकन्या, सुकन्या, इस तरह तुम मुझसे क्यों भाग रही हो? इसलिए भाग रही है क्योंकि अब तुम इसके लिए एक पराया आदमी हो। बिल्कुल नहीं काकी, मैं तो वही उमाकांत हूँ, सुकन्या का बचपन का दोस्त। अब सुकन्या बच्ची नहीं रही उमाकांत। इसलिए तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सुकन्या के लंबे घने बाल किसने कटवाए? आपने? एक औरत होकर आप एक औरत के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं काकी? ये हमारे घर का अपना मामला है, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। इससे कहिए ये यहाँ से चला जाए। उमाकांत, तुम चले जाओ। लेकिन सुकन्या, तुम यहाँ से चले जाओ। जो लोग दोस्ती के रिश्ते से बंधे हैं वो भाग्यशाली हैं।
सच्चा दोस्त बहुत मुश्किल से मिलता है। दोस्ती में सभी बातें खुले दिल से होती हैं। कोई भेदभाव, कोई छुपा छुपी नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता। द्वारकाधीश श्री कृष्ण का दोस्त कौन था? गरीब सुदामा। दोस्ती का मतलब ही है विश्वास और श्रद्धा। भक्ति का ही रूप है दोस्ती। कौन भक्त है और कौन भगवान, इसका पता दोस्ती में चलता ही नहीं, क्योंकि दोस्त हमेशा एक दूसरे की भक्ति में डूबे रहते हैं। इसलिए जब एक दोस्त को ठेस पहुंचती है तो दूसरे के मुंह से आह निकलती है। इंसान का सच्चा दोस्त वो मालिक है, वो मालिक के साथ दोस्ती हो गई तो सारी चिंताएं, सारी फिक्र दूर हो गए, क्योंकि तुम्हारा दोस्त वो मालिक तुम्हारे लिए फिक्रमंद होगा। मालिक से दोस्ती इंसान का उद्धार करती है, कल्याण करती है। सबका मालिक एक। सुकन्या की यह हालत उसके ससुराल वालों ने बनाई है उमाकांत। मैं जब दीदी को लाने के लिए वहां गया था। तुम सुकन्या को लाने उसके ससुराल गए थे गोपी? हाँ उमाकांत, गोपी काफी समझदार है और मुझे इस पर गर्व है। उमाकांत भैया, तब दीदी ससुराल में नहीं थी, उसे उन्होंने विधवा आश्रम भेज दिया था। विधवा आश्रम? हाँ, मैं जब विधवा आश्रम में गया तब मैं दीदी को हर जगह तलाश रहा था, लेकिन दीदी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। वो रही। दीदी को देखा तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि वो सुकन्या दीदी थी। दीदी, उमाकांत भैया, वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसमें प्राण ही न हो। पल भर तो दीदी ने मुझे पहचाना ही नहीं था उमाकांत भैया। ये सब दीदी के ससुराल वालों ने ही किया है। उन्होंने दीदी को जबरदस्ती विधवा आश्रम भेजा है। दुष्ट हैं सबके सब। मेरी दीदी पर जरा सी भी दया नहीं आई उन्हें। उमाकांत भैया, क्या हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो उन्हें सजा दे? कब तक इंसान अत्याचार सहता रहेगा? कब तक? वो कमजोर भी होता है और मजबूर भी। वो डरता है कि उसने अत्याचारियों का मुकाबला किया तो वो उसके अपनों को तकलीफ न दे, इसलिए अपने परिवार को बचाने के लिए वो चुपचाप अत्याचार सहता रहता है। लेकिन उसके चुप रहने से अत्याचार करने वालों को लगता है कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं उनसे जवाब मांगने वाला। अपनी मस्ती में चूर रहने वाला अत्याचारी ये भूल जाता है कि हजारों लाखों आंखों वाला मालिक उसका अनाचार, उसका अत्याचार देख रहा है। वो चुप रहता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अत्याचार से सहमत है।
नहीं, वो तो इंसान के 100 अपराध पूरे होने का इंतजार करता है। 100 अपराध पूरे होने से पहले यदि इंसान को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने माफी मांग ली, शरण मांग ली, तो मालिक अत्याचारी को मौका देता है अपने आप को बदलने का। नहीं तो मालिक किसी न किसी रूप में जाकर उसका दमन करता है और जिन पर अत्याचार होता है उन्हें न्याय देता है। प्रणाम काका जी। प्रणाम प्रणाम भाऊ साहब। आइए आइए आइए, बैठिए आइए। माँ, अगर वो चाचा जी दीदी को लेने आए होंगे तो मैं दीदी को नहीं जाने दूंगा। अरे चुप, बड़ा आया दीदी का भाई। पहले सुनने तो दे कि वो किस लिए आए हैं। उमाकांत परब को तो पहचानते ही हैं। भाऊ साहब, उमाकांत हमारा पड़ोसी है, बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का है। कहीं मिला था आपको? काका जी, उसने तो सुकन्या के ससुराल में तूफानी खड़ा कर दिया। क्या कह रहे हैं आप? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है भाऊ साहब। उमाकांत का सुकन्या के ससुराल से क्या लेना देना? भला वो वहां क्यों जाएगा? उनसे जवाब मांगने गया था वो। जवाब दीजिए, सुकन्या के साथ ये बदसलूकी क्यों की आपने? जब ससुराल वालों ने उमाकांत को बाहर निकल जाने को कहा तो उसने उन सब को मारना पीटना शुरू कर दिया। कहाँ जा रहे हो? नहीं जाता क्या? शर्म नहीं आई तुझे उसके बाल काटते हुए? चल आ गया। तुम लोगों को इंसान कहना, इंसानियत के मुंह पे तमाचा मारना है। अरे तुम लोग तो जानवर से भी बदतर हो। बेटी समान बहू के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? गांव वालों, ये वो घर है जहां बहू को कोई इज्जत नहीं मिलती, जहां सब के सब हैवान बसते हैं। औरतें तो यहां की चुड़ैल है, चुड़ैल। तुम लोगों में से कोई भी अपनी बेटी का ब्याह इस घर में मत करना और अपने आस पड़ोस के सभी गांव में बता दो कि इस घर के लोग कितने निर्दयी हैं, जो अपने बेटे के मरने का गम अपनी बहू का सिर मुंडवा कर मनाते हैं। काका जी, उमाकांत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अगर आप जमानत दें तो शायद पुलिस उसे छोड़ दे, क्योंकि पुलिस को भी उमाकांत के लिए सहानुभूति है। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अब पता चला कि उमाकांत इतने दिन लौटा क्यों नहीं। वो तो बेचारा हवालात में बंद है। बेचारा गुंडा है वो, बदमाश है, किसी के घर में घुसकर। सच तो ये है कि उमाकांत ने जो किया वो मुझे करना चाहिए था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। उस उमाकांत ने हमारी बेटी को न्याय दिया है।
गुरुजी, बाबा आ गए। प्रणाम बाबा। ज्यादा नमक हरामी मत किया कर, समझा? बाबा श्यामा, तुम सब बाबा जी के घर के सामने खड़े क्या कर रहे हो? साईं बाबा, इनके दामाद की मृत्यु हो गई है। कैसे मर गया? वैद्य जी, आपने तो बाबा जी के दामाद को दवाई नहीं दी थी ना? अरे नालायक, तू घर चल, मैं तुझे ऐसी दवा पिलाऊंगा कि तू बोलना ही भूल जाएगा, समझा? मौत एक होनी है जिसको कोई नहीं टाल सकता बाबा जी, इसलिए व्यर्थ में शोक मत मनाओ। परंतु साईं बाबा, बाबा जी अपनी बेटी कुंदा के लिए परेशान है। वो सबका भला करता है लक्ष्मी की मां। तो फिर मेरा भला क्यों नहीं करता? जो होता है उसी की मर्जी से होता है। साईं बाबा, कुंदा के ससुराल वालों की मर्जी है कि कुंदा की दोबारा शादी करा दी जाए। अच्छा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? ये अधर्म है साईं। साईं बाबा, स्त्री की दूसरी शादी कैसे हो सकती है? ऐ मालिक, तूने इंसान को सोचने के लिए बुद्धि तो दे दी, लेकिन तुम्हारा ये इंसान सोचता गलत ही है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है साईं। हाँ, द्वारिकानाथ जी 16 आने सच बोल रहे हैं। यही तो परंपरा है, यही तो धर्म है। किसने बनाई ये परंपरा द्वारिकानाथ जी? हमारे पूर्वजों ने साईं। गलत, पूर्वजों ने नहीं, पुरुषों ने। राम 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 राम, पुरुषों ने? हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए पुरुषों ने जो परंपरा बनाई अपने हित के लिए बनाई। इसलिए पुरुष तो एक पत्नी होते हुए भी दूसरी शादी कर सकता है, स्त्री को ऐसा करने की इजाजत तक नहीं। इसलिए जब पत्नी मर जाती है तो पुरुष का मुंडन नहीं होता, लेकिन पति के मरने पर स्त्री का मुंडन कर दिया जाता है। विधवा विधवा बोलकर उसका अपमान किया जाता है, मानो उसने कोई अपराध किया हो। पति के मरने पर उसकी दूसरी शादी पर पाबंदी लगा दी, ताकि वो बदनसीब औरत अपने ससुराल में अपनी बाकी सारी जिंदगी गुलाम बनकर जिए। बाबा जी, समय के साथ साथ चलना चाहिए और अपने आप को बदलना चाहिए। जो रीति, जो परंपराएं इंसान की तरक्की में रुकावट बनकर खड़ी होती हैं, उस रीति, उस परंपरा को तोड़ देना चाहिए। तो क्या बाबा जी की बेटी की फिर से शादी होनी चाहिए? श्यामा, होनी चाहिए, उसकी शादी अवश्य करनी चाहिए। अवश्य करनी चाहिए। फिर धर्म का क्या होगा साईं बाबा? तुम खुद तो अधर्मी हो, सबको अधर्मी बनाओगे। किस धर्म की बात कर रहे हैं आप द्वारिकानाथ जी? ये सब परंपराएं उन्हीं लोगों की बनाई हुई हैं जो लोग धर्म के नाम पर आडंबर रचाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि धर्म क्या है? सूर्य का धर्म है पूरी दुनिया को रोशन करना। वृक्षों का, पेड़ों का धर्म है सबको छाया देना, फल फूल देना। समाज का नेतृत्व करने वाले नेताओं का धर्म है समाज को उचित मार्ग दिखाना, उचित मार्ग पर ले जाना। हर परिवार के बड़े का धर्म है अपने परिवार के हर सदस्य को सुख शांति प्रदान करना। बाबा जी, अब तुम ही बताओ,
एक पिता का क्या धर्म है? साईं बाबा, पिता का धर्म है कि अपनी संतान को योग्य संस्कार देना और उन्हें सुखी रखना। बाबा जी, जब आप ये सब जानते हैं तो अपना धर्म क्यों नहीं निभाते? पीछे क्यों हटते हो? अपनी बेटी की दूसरी शादी क्या तुम्हें अधर्म लग रहा है? क्या तुम अपनी बेटी को सुखी देखना नहीं चाहते? अपनी बहू का सुख चाहते हैं, भविष्य संवारना चाहते हैं उसका, और तुम बाप होकर अपनी बेटी का भविष्य बिगाड़ना चाहते हो। कुंदा बेटी के ससुराल वालों ने जो सोचा है अच्छा सोचा है। वो उस परंपरा को तोड़ना चाहते हैं जो एक औरत का सुख छीनना चाहते हैं। तुम्हें उनका साथ देना चाहिए बाबा जी। हर ससुराल वाले ऐसे नहीं होते। अरे तुम्हारी बेटी भाग्यशाली है जो उसका घर फिर से बस रहा है। हमारी कुंदा बेटी हंसेगी बाबा जी, फलेगी फूलेगी, उसकी उजड़ी हुई दुनिया फिर से हरी भरी हो जाएगी। अरे माता पिता को और क्या चाहिए बाबा जी? अपनी संतान के सुख में ही तो वो अपना सुख ढूंढते हैं, है ना बाबा जी? हमें माफ कीजिए बाबा, माफ कीजिए। हमने गलत सोचा था बाबा, गलत सोचा था। द्वारिकानाथ जी, आपकी सोच भी गलत थी। चलिए आप भी बाबा से माफी मांगिए, चलिए। वैसे ये आदमी पूरा का पूरा ही गलत है। हाँ। उठो बाबा जी, उठो। याद रखो, जिस घर में औरत की इज्जत नहीं की जाती उस घर की उन्नति कभी नहीं होती। क्योंकि हम औरत को लक्ष्मी मानते हैं, दुर्गा मानते हैं, सरस्वती मानते हैं, जिसका मतलब है हमें औरत से ही धन दौलत और शिक्षा मिलती है। औरत ही हमें जन्म देती है, औरत ही बेटी, बहन, पत्नी और माँ के रूप में हमारा जीवन समृद्ध करती है। स्त्री की उन्नति में ही पुरुष की उन्नति छुपी है, तो फिर हमें स्त्री की उन्नति पर रोक नहीं लगानी चाहिए। देवा, आपने कितनी अच्छी तरह से हम सबको ये बात समझाई। इसीलिए तो साईं बाबा गुरुओं के गुरु हैं। साईं बाबा सबका मालिक एक। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी, असुर नाशिनी, शैल सुजाता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। हे माँ, मेरे जीवन में बुरी तरह उथल पुथल मच गई है। नित नई उलझन, नित नई समस्या, जिस कारण मेरा मन बेचैन रहता है। अब उमाकांत हवालात में बंद है, क्योंकि उसने सुकन्या के ससुराल में जाकर उनको मारा पीटा। अब मुझे उसकी चिंता लगी रहती है।
कल्याण हो वत्स। हे माँ, पारिवारिक उलझनें सुलझ ही नहीं रही हैं। एक के बाद एक विपत्तियां मेरी मन शांति को आग लगा रही है। आप तो भक्त वत्सल हैं, मुझे इन कष्टों से मुक्त करें माँ। वत्स, तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। तुम बाबा के पास जाओ, वहां जाकर तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हारा मन फिर से स्थिर हो जाएगा। माँ, बाबा? कौन से बाबा? माँ ने तो कह दिया कि बाबा के पास जाओ, लेकिन कहां जाऊं? काका जी, तुम्हें मेरे पास आना है, साईं बाबा के पास। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम आ ही नहीं रहे। मां सप्तशृंग देवी का साक्षात्कार होने के बाद तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। तुम तो सचमुच दयालु हो मालिक। सब पर रहम करते हो, सबका कल्याण करते हो। तुम्हारी लीला अगाध है मालिक। ये टांगे वाली टांगा रोको। कितना प्यारा बच्चा है। लगता है तूफान की वजह से अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। अरे कोई है? अरे भाई, किसका बच्चा है? गंगा बहन के सर पे कुछ गिरा और वो बेहोश हो गई। हमें बस्ती में जाकर पूछना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे किसी का बच्चा गुम हुआ है क्या? ये बच्चा हमें सड़क के पास बेहोश पड़ा मिला है। ओ भाई साहब। नहीं, यहाँ किसी का बच्चा गुम नहीं हुआ है। अरे भाई, यहाँ किसी का बच्चा खोया है क्या? नहीं। लेकिन देखो बहन, हमें यहाँ 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। हम इस बच्चे को नहीं पाल सकते। आपको मिला है, आप ले जाइए। चलो चलो। वाह रे मालिक, वाह। कैसे कैसे खेल दिखाता है तू।
ये क्या किया मालिक तुमने? माँ और बच्चे को अलग कर दिया? क्यों? किस लिए? क्या चाहते हो तुम? किसे सजा दे रहे हो? ऐसा मत करो मालिक, ऐसा मत करो। माँ से बच्चे को और बेटे को उसकी माँ से अलग मत करो। आप चिंता मत कीजिए द्वारिकानाथ जी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ। अरे अरे क्या कर रहा है? अरे सत्यानाश हो जाए तेरा। अरे उल्टे पैर क्यों आ रहा था? तुम्हारे पीछे क्या शेर लगा है? शेर नहीं, सवा शेर। अरे गधे, शेर और सवा शेर तो दोनों यहाँ बैठे हैं। फिर ये नया सवा शेर कौन आ गया है? जय साईनाथ। वैद्य जी, नमस्ते। द्वारिकानाथ जी, प्रणाम। द्वारिकानाथ जी, अब पता चला सवा शेर कौन है। अरे चुप कर मूर्ख, अपना मुंह बंद कर। और तुम नानावली, यहाँ क्यों आए हो? हैं? अरे वैद्य जी दवा लेने आया होगा। साईं बाबा जैसे वैद्यों के वैद्य होते, मैं यहाँ क्यों दवा लेने आऊंगा? देखा ना वैद्य जी, बाईजा बाई के तात्या की जबान कैंची की तरह चलने लगी है। वैद्य जी, जबान को ताले से चिपकने की दवा दे दो। दे दो, दे दो। तात्या को नहीं, द्वारिकानाथ जी को। अरे राम राम राम, धोंडू इतनी नमक हरामी है? नहीं नहीं वैद्य जी, ये धोंडू जी तो आपका पक्का शागिर्द है। हाँ, ये हमेशा आपकी ना भलाई चाहता है। अरे नमक हराम तो ये पेटू द्वारिकानाथ जी है। बकवास बंद कर और जाकर पेड़ पर लटक। हाँ हाँ, जाओ जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जाएंगे जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन पहले ये द्वारिकानाथ जी जाएंगे। हाँ, आपको पता है वैद्य जी, शिरडी वालों ने फैसला किया है कि हर किसी से चंदा लेके ना उस पेटू द्वारकानाथ को देंगे और उससे शिरडी से राता भेजेंगे। राता। वैद्य जी 10 रुपए दे दीजिए ना। अरे इतने पैसे दे दीजिए ना, 10 रुपए। अरे किस लिए मूर्ख? बाद में बताऊंगा, दे दीजिए ना। बता देना, समझे मूर्ख कहीं के। अरे राम राम राम। ये मेरी और वैद्य जी की तरफ से चंदा, सबसे चंदा इकट्ठा करके और इस पेटू द्वारिकानाथ जी को शिरडी से बाहर भेज दो। अरे जय साईनाथ। अरे राम राम। अरे नालायक, रुक, 10-10 कोड़े लगाऊंगा, सत्यानाश कर दूंगा तेरा। नाक में दम करके रखा है। गोपाल बेटे कहाँ हो तुम? गोपाल बेटे कहाँ हो? दामू ना, सारी बस्ती ढूंढ ली, छोटा गोपाल कहीं नहीं मिला। मुझे गोपाल चाहिए, मेरे बेटे को ला दो, मेरे बेटे को ला दो कहीं से भी। माँ को रुला रहे हो मालिक? माँ तो तुम्हारा ही तो रूप है, फिर भी तुम उसे दुख दे रहे हो। क्यों? माँ तो करुणा की मूर्त है, ममता का सागर है, जो सदा अपने बच्चों के आंसू पोंछती है। लेकिन माँ के आंसू कौन पोंछेगा मालिक? अपनी संतान को धीरज देने वाली माँ को धीरज कौन देगा मालिक? बच्चा रोकर जब माँ को पुकारता है तो
माँ कुछ भी कर रही हो, कैसी भी अवस्था में हो, बच्चे का रोना नहीं सुन सकती, भागती है और अपने बच्चे को अपने सीने से चिपका लेती है। माँ के हाथों में आते ही बच्चे को सुरक्षा का एहसास होता है मालिक, और बच्चा चुप हो जाता है। अब तुम्हारी संतान एक मां रो रही है मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो। सबका मालिक एक। इतने प्यार से क्या देख रही हो प्रतिमा? प्रसाद को देख रही हूँ। प्रसाद? हाँ, हमारा बेटा प्रसाद, शिव स्वामी समर्थ का प्रसाद, इसीलिए तो हमारे बेटे का नाम प्रसाद है। लेकिन ये हमारा बेटा नहीं है प्रतिमा। पर हमें मिला तो है ना। देखो, इसका ये मतलब तो नहीं कि ये हमारा बेटा हो गया, और वैसे भी तुमने इसे जन्म तो नहीं दिया है ना। जरा सोचो, जिस मां ने इसे जन्म दिया होगा उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। न जाने वो बेचारी इसे कहां कहां ढूंढ रही होगी। बहन, आपने मेरे बेटे गोपाल को कहीं देखा है क्या? नहीं, हमने नहीं देखा। भाई साहब, आपने मेरे बेटे गोपाल को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा। उस माँ ने तो इसे छोड़ दिया है, तभी तो ये हमें सड़क पर मिला है। अब ये मेरा बेटा है, मेरा प्रसाद है ये। जिद मत करो प्रतिमा, हमें इस बच्चे को इसके माँ बाप के पास लौटाना होगा। मैं पुलिस थाने जाकर बता देता हूं कि हमें किसी का बच्चा मिला है, और वो लोग इसके माँ बाप को ढूंढकर इसे उनके सपूत कर देंगे। भगवान भी कितना निर्दय है। जिस सुख के लिए मैं इतने बरस से तरस रही थी, आज उसी का स्वाद चखाकर वो मुझसे छीनना चाहता है। क्यों? भगवान को इसका जवाब देना होगा जी। होठों तक निवाला तो ले आते हो, लेकिन मुंह में जाने से पहले ही वो निवाला नीचे गिरा देते हो। आंखें देते हो, लेकिन आंखों से दिखाई देने वाली रोशनी छीन लेते हो। प्यासे को कुएं के पास ले जाते हो, लेकिन कुएं में पानी भरना भूल जाते हो मालिक। औरत को गौरव प्रदान करके उसे मातृत्व प्रदान करते हो, फिर उसका बच्चा छीन लेते हो। हर किसी के मन में ये सवाल आते हैं और तुम्हें उनका जवाब देना है। तुम्हारी लीला किसी के समझ में नहीं आती मालिक, नहीं आती। इसलिए मालिक ऐसे सवाल बनाओ जिसका जवाब हर कोई दे सके, हर कोई। सबका मालिक। एक अरे ये लो बेटा, ये लो। हाँ, रोते नहीं। बस बस बस। देखिए हाँ, कितना रो रहा है। ये अपनी माँ को याद कर रहा है। चुप हो जाओ। ये देखो, ये ले 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 ले। हाँ बेटा, ये गोपाल, गोपाल,
कहाँ हो? क्या हुआ उर्मिला? हमारा बेटा रो रहा है, वो मुझे पुकार रहा है। देखो रोते नहीं, चुप हो जाओ। अरे इसे अपनी गोद में उठा लो। चुप हो जा मेरे लाल। आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया, आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया। बस उर्मिला, रो मत उर्मिला, रो मत। तुम्हारा रोना मुझे और अपराधी बना रहा है। अब तक गोपाल को नहीं ढूंढ सका। इस वेदना से मेरा सीना फटने लगा है उर्मिला। बस उर्मिला, बस। साईं बाबा, बाबा, मेरी आपसे प्रार्थना है, हमारा बेटा गोपाल जहाँ भी हो, उसे खुश रखना बाबा, उसे सुखी रखना, उसे एक माँ की कमी महसूस मत होने देना बाबा। उर्मिला, सुना तुमने मालिक? एक माँ के दिल की पुकार सुनी तुमने? माँ की पुकार को अनसुना मत करना। तुम तो जानते हो, माँ के दिल से निकली बद्दुआ कभी बेअसर नहीं होती। माँ तो तुम्हारा ही रूप है, और शायद इसीलिए माँ कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती, हमेशा दुआ देती है। दया करो साईं बाबा, दया करो साईं बाबा। एक माँ के संयम की इतनी परीक्षा ना लो बाबा। बाबा, हमारा गोपाल आपका ही आशीर्वाद है। अगर उर्मिला को गोपाल ना मिला तो बाबा, आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। अपने बच्चे के लिए परेशान माँ को उससे मिला दीजिए साईं बाबा, वरना आप पर भरोसा कौन करेगा? आपकी जय जयकार कौन करेगा साईं बाबा? बाबा, गोपाल के ना मिलने की वजह से इनका विवेक नहीं रहा। इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए साईं बाबा। सबका मालिक एक। दीदी, 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 दीदी। अरे क्यों गला फाड़ रहा है गोपी? दीदी, दीदी, पिताजी आ गए। अकेले? नहीं, उमाकांत भैया को साथ लेकर आए हैं। कहाँ चली? उमाकांत से मिलने। बेशरम,
उमाकांत ने जो मेरे लिए किया है उसका धन्यवाद करने जा रही हूँ माँ। अगर तूने कदम घर के बाहर रखा तो? आज मुझे कोई नहीं रोक सकता माँ। उमाकांत, तुम हवालात में बंद हो ये सुनकर सुकन्या बहुत रोई। इसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। तुम ठीक तो हो ना उमाकांत? अखंड लौट आया हूँ, कहीं से खंडित नहीं हुआ हूँ। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ। तुम किस भाषा में बोल रही हो सुकन्या? हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और दोस्ती में आभार, धन्यवाद, कृतज्ञ ऐसे शब्द नहीं होते। मैंने मित्र होने के नाते अपना कर्तव्य पूरा किया है। बहुत भुगत लिया है मेरी बेटी ने। उमाकांत, जब बेटी दुखी होती है तो उसका बाप बेटी से भी ज्यादा दुखी होता है। पिताजी, चलो उमाकांत, वणी में कोई बाबा आए हुए हैं। बाबा? कौन बाबा? आजकल इंसान को पारिवारिक उलझने सुलझाने में, अपने काम काज पर ध्यान देने में, रुपया पैसा कमाने में, जमीन जायदाद खरीदने में इतना समय लग जाता है कि उसे मालिक को याद करने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए समय ही नहीं मिलता। वो सांसारिक चीजों के पीछे इतना दौड़ता है कि उसे अपने उद्धार का, अपने कल्याण का सोचने का ख्याल भी नहीं आता। जब तक इंसान आसक्ति के माया जाल में फंसा रहेगा तब तक वो मालिक को कैसे पाएगा? मालिक तो निर्विकार है और इंसान विकारों के अधीन होकर उसे पाने की कोशिश करता रहता है। निरासक्त मालिक को आसक्त होकर पाना चाहता है, निराधार को साकार में ढूंढना चाहता है। कैसे ढूंढ पाएगा? अरे मालिक को पाना है तो हमें बाहर से और अंदर से पवित्र होना चाहिए। वो मालिक जानता है कि हर कोई अपने चंचल मन पर काबू नहीं पा सकता, और जो मन पर काबू नहीं पा सकता वो मालिक के दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए मालिक अपनी उस संतान को गुरु के पास भेजता है। गुरु अपने शिष्य का मार्गदर्शन करता है और शिष्य को परम संतोष कर आनंद मिलता है। हाँ सबका मालिक एक। प्रणाम काका जी। प्रणाम काका जी। प्रणाम प्रणाम। खुश रहो बेटियों, खुश रहो। काका जी, आप क्या ढूंढ रहे हो? मैं बाबा को ढूंढ रहा हूँ। कहीं आप मंदिर के बाहर आराम करने वाले बाबा की बात तो नहीं कर रहे? बाबा मंदिर के बाहर बैठे हैं। हाँ, शिव जी के मंदिर के बाहर। जय माँ सप्तश्रृंगी देवी की। क्या हुआ काका जी को? काका जी भी अपनी खोई मना शांति वापस लाना चाहते हैं, लेकिन सच्चा गुरु नहीं मिला तो मना शांति और बिगड़ जाएगी। इंसान जब अपनी मना शांति खो बैठता है तब उसे पता नहीं चलता कि वो गलत रास्ते पर है या ठीक रास्ते पर। वो जो कर रहा है वो ठीक है या गलत। फिर वो भटक जाता है, बहक जाता है।
जिससे वो और अधिक दुखी होता है। इसलिए सुख और दुख को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। तभी वो ना तो दुखी होगा, ना ही अपनी मन शांति खोएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, शीश गंग भस्म अंग। प्रणाम बाबा, प्रणाम। कौन बाबा? किसका बाबा? मुझे परेशान मत करो। जाओ, चले जाओ यहां से। उसे कोई पहचाने ना, इसलिए योगी कई बार ऐसा नाटक करते हैं। हो न हो, मां सप्तशृंगी का बताया हुआ यही बाबा है। मुझे अपनी मंजिल मिल गई। बाबा, मेरा उद्धार कीजिए। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे नशे का आनंद लेने दो। जाओ। बाबा, मुझे मां सप्तशृंगी ने आपके पास भेजा है। तुम्हें? हाँ। मां सप्तशृंगी ने? हाँ। मेरे पास भेजा है? हाँ। तुम तो मुझसे भी बढ़कर नशा करने वाले हो। भांग पी ली है क्या, जो तुम्हें सप्तशृंगी मां का आदेश मिला है? इस वक्त है तुम्हारे पास? क्या? बाबा, मैं नशा नहीं करता। मैं तो माँ का पुजारी हूँ। तो यहाँ क्या मेरी पूजा करने आए हो? जाओ जाओ। बाबा, मुझे मन शांति चाहिए। मुझे मन शांति चाहिए। ये पूरी की पूरी पी लो, फिर शांति ही शांति, शांति ही शांति, शांति ही शांति। इसने तो मेरे मन की अशांति और बढ़ा दी। माँ का बताया हुआ बाबा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप तो कह रहे थे कि हमें धर्मशाला दिखाई देगी, लेकिन यहाँ तो जंगल ही जंगल है। हाँ, शायद हम रास्ता भटक गए। सावधान महासपति। लगता है भील या डाकू हमारे पीछे हैं। कहीं मार तो नहीं देंगे हमें? साईनाथ हमारे साथ है महिपतराव। कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और हम खंडोबा के मेले में जा रहे हैं। खंडोबा हम पर आंच भी नहीं आने देंगे। तुम सब लोग खंडोबा की जय जयकार करो। जेजूरी के खंडोबा की जय जयकार करो। बोलो जेजूरी के खंडोबा की, जेजूरी के खंडोबा की, खंडोबा की, खंडोबा की, खंडोबा की। जितनी जय बोलनी है उतनी बोल लो। उसके बाद जय जयकार करने के लिए तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। देखो, हम जेजूरी जा रहे हैं, खंडोबा के मेले में। तो क्या खंडोबा के मेले में जाने वाले रास्ते में नहीं मर सकते? हमारे पास जो कुछ है ले लो, लेकिन हमें जिंदा छोड़ दो। उस पालकी में क्या है, दिखाओ। पालकी में खंडोबा है।
तुम खंडोबा का अपमान नहीं करोगे। हम जानते हैं सभी यात्री अपनी कीमती चीज पालकी के अंदर छुपा के रखते हैं। खबरदार, तुम पालकी को हाथ नहीं लगाओगे। अबे हट! जाओ ढूंढो पालकी में। साईनाथ, खंडोबा को अर्पण करने के लिए गांव के बहुत से लोगों ने 8 आना, 1 रुपया, 1.25 रुपया करके पूरे 51 रुपए दिए हैं। इन डाकुओं ने वो सब लूट लिए तो मैं खंडोबा को क्या अर्पण करूंगा? गांव वालों को क्या जवाब दूंगा? मुझे इस पाप से बचाइए साईनाथ, कृपा कीजिए। मेरी आंखों में क्या हो गया ये? अरे क्या है अंदर? ये क्या हो गया हमारी आंखों में? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये क्या हो गया? लगता है मैं अंधा हो गया हूँ। चुप रहो, गुलाब से कोई अंधा होता है? अरे वो तो भाग गए हैं। जरूर जरूर उनके पास ढेर सारा माल होगा। चलो पीछा करते हैं उनका, चलो। जल्दी जाओ। हो सकता है तीनों भील हमारा पीछा कर रहे हैं। जंगल का रास्ता तो हम जानते नहीं, कैसे बच पाएंगे उन भीलों से? ये तो जप माला है। तब तो ये सभी यात्री इसी रास्ते से गए होंगे। जल्दी चलो, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलो। अब क्या करें? यहां से तो 2-2 रास्ते हैं। कौन से रास्ते से आगे जाएं? मैं मशाल जलाता हूं। नहीं, रोशनी होगी तो उन भीलों को पता चल जाएगा कि हम कहां हैं। साईनाथ, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। हम कौन से रास्ते से आगे बढ़ें? अरे सोच क्या रहे हो महासापति? बाईं तरफ जाओ, बाईं तरफ। सुना तुम लोगों ने? कुत्ता भौंक रहा है, मतलब पास में ही बस्ती है। हम इस बाएं रास्ते से ही आगे जाएंगे। चलो। नहीं, रुकिए, मेरी चप्पल टूट गई है। वो सब फेंको जल्दी और चलो। अरे यहां तो 2 रास्ते हैं। कौन से रास्ते से गए होंगे? वो देखो, चप्पल पड़ी है, टूट गई है इसलिए फेंक दी है। वो लोग वही रास्ते पे मिलेंगे। चलो। नहीं गए होंगे, आसपास ही।
अपने भक्तों की चिंता बनी रहती है। जो भी सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है, मैं उसके साथ हर पल रहता हूँ। जैसी भक्त की निष्ठा और समर्पण होता है, उसी प्रकार मैं उसकी सहायता करता हूँ। महासापति जी, कुत्ता भौंक तो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अक्सर एक कुत्ता भौंकता है तो दूसरे कुत्ते भी भौंकते हैं, लेकिन हमें एक ही कुत्ते की आवाज सुनाई दे रही है। साचो तेरो महाराज, आप इस बस्ती में कैसे पहुंचे? जंगल का रास्ता खराब है। जानवरों के साथ साथ डाकू लुटेरों का भी भय रहता है। डाकुओं से बचने के लिए ही हम इस रास्ते से आए हैं। एक कुत्ते ने हमारा मार्गदर्शन किया। कुत्ते ने मार्गदर्शन किया था? अरे भूल गई, सुबह सुबह नदी किनारे एक फकीर को जाते हुए देखा था। उसके साथ एक कुत्ता भी तो था। फकीर के साथ कुत्ता? उन्होंने सफेद लंबा कुर्ता और लुंगी पहनी थी, सर पे सफेद कपड़ा बांधा था उन्होंने। हाँ हाँ, वैसे ही थे। साईनाथ, मैं भूल ही गया था कि आप हमारे साथ हैं। ऐसे ही डर रहा था मैं। जहां आप हैं वहां डर कैसा? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जय साईनाथ, जय साईनाथ। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से किया गया एक नमस्कार भी मेरे लिए काफी है। मेरा भक्त चाहे कहीं भी हो, मैं किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने के लिए उसके पास पहुंच जाता हूं। जो पूरी तरह से मेरा शरणागत है, उसका मैं उद्धार करता हूं। सबका मालिक